बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, एडीसी पार्ट 2 की, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 8 से सुहेल अफजल साहब की बुक से, जो कि आपके पास चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, आज हम उसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। दैट टॉपिक इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि EOQ। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि EOQ एक्चुअल में होता क्या है, आपने इन क्वेश्चन को हल करते वक्त कौन से पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको कंप्लीट इस टॉपिक की और आने वाली वीडियोस के अंदर जो इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको समझ में आए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको ना आप इस होल टॉपिक को आप ना एक एग्जांपल से समझ पाओगे। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारे पास है EOQ। E मींस इकोनॉमिक, O मींस ऑर्डर, Q मींस क्वांटिटी। अब इन तीनों वर्ड का ना पहले मतलब समझिएगा। इकोनॉमिक का मतलब होता है सस्ता, चीप, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर जो एक कंपनी ऑर्डर लेती है। और क्वांटिटी का मतलब है मुकदार, यानी कि इंग्लिश में इसको हम अमाउंट भी कहते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने ना 1000 चेयर बनानी है। हमने एक ऑर्डर मिला जिसमें ना हमें 1000 ना 1000 चेयर बनाने का हमें ऑर्डर मिला। आप देखिएगा जरा तवज्जो से। हमने सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये देखेगी कि मेरे पास ये चेयर बनाने के लिए लकड़ी मौजूद है कि नहीं है। तो कंपनी ने ना एस्टिमेट ये लगाया कि 1000 चेयर बनाने के लिए ना उसको जो लकड़ी दरकार होगी ना वो होगी 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की उसको लकड़ी दरकार होगी अगर वो 1000 चेयर्स बनाती है कंपनी। अब कंपनी ने देखा कि 1000 चेयर बनाने के लिए ना उस कंपनी के गोदाम के अंदर कोई चेयर्स बनी हुई पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने कंपनी के अंदर देखा, कंपनी के अंदर नहीं थी मौजूद, कोई भी चेयर बनी हुई नहीं थी। तो कंपनी ना दो तरह से ना, अब इस ऑर्डर को ना, ये ऑर्डर याद रखिएगा एनुअल है, ये एनुअल ऑर्डर है, सालाना ऑर्डर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास जो लकड़ी की रिक्वायरमेंट है ये भी सालाना रिक्वायरमेंट है, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। कंपनी दो सिचुएशन से ना ये ऑर्डर को कंप्लीट कर सकती है और इस एनुअल रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती है। नंबर 1 सिचुएशन क्या है कि कंपनी क्या करे, कंपनी है ना मार्केट में जाए, मार्केट में जाके थोड़ी थोड़े करके ना ऑर्डर दे, यानी कि एक दफा ऑर्डर दिया 200 चेयर की लकड़ी ले आए, एक दफा फिर ऑर्डर दिया मार्केट में जाके 200 चेयर की फिर लकड़ी ले आए, एक इस तरह 400 हो गया। इसी तरह करते करते 5 दफा कंपनी ने क्या किया, मार्केट में गई और जाके ऑर्डर ले आए, मतलब जाके लकड़ी ले आए और आके अपनी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर करना, उसे बनाना शुरू कर दिया। अब ना यहां से एक चीज को अंडरस्टैंड करें, क्या कंपनी जब मार्केट में जाएगी, फर्ज करें कंपनी मार्केट में गई 200 ये जो यूनिट है ना 200 चेयर्स हैं, 200 चेयर्स का मार्केट में ना 200 चेयर्स की ना लकड़ी लेने की जो कि कंपनी को 2000 रुपए की पड़ेगी। अब क्या वाकई ही 2000 में पड़ेगी? आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए, जब कंपनी मार्केट में ऑर्डर लेने के लिए जाएगी ना तो ऐसा सिंपल ऑर्डर नहीं मिल जाता। मतलब क्या, सबसे पहले बिड करनी पड़ती है, इश्तिहार देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट कंपनी को देना पड़ता है, क्या कि देखें हम ना अपनी कंपनी के लिए ना लकड़ी चाहते हैं, तो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो हमें अच्छी लकड़ी देंगे। तो फर्ज करें कंपनी ने बिड किया, डिफरेंट लोगों ने कंपनी से कांटेक्ट किया, राब्ता किया, तो कंपनी उनमें से ना एक पर्सन को चूज किया। अब एक पर्सन को चूज किया तो कंपनी मार्केट में गई, उससे लकड़ी लेके आई। अब कंपनी उससे लकड़ी लेके आई तो आपको पता है जब कंपनी ने उसकी दुकान से लकड़ी को अपनी कंपनी के अंदर लेके आना है तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर कंपनी को किराया भी पड़ना है, ठीक है ना। अब किराया पड़ना है, इसके अलावा जब वो कंपनी लेके आएगी लकड़ी को अपने पास तो कंपनी ने जाके वहां पे चेक करना है
कि हाँ हम इसका थोड़ा सा कंपनी पहले सैंपल चेक करेगी कि आया कि ये जो बंदा हमें लकड़ी दे रहा है क्या ठीक भी दे रहा है कि नहीं ठीक दे रहा। तो कंपनी क्या करेगी, आपने सैंपल मतलब 2-3 लकड़ियों को देखेगी, उस लकड़ी को जांचेगी, सैंपल को टेस्ट करेगी लैब में और फिर कहेगी ओके कर देगी कि हाँ ठीक है अब क्या करते हैं हम ना इस ऑर्डर को मंगवाते हैं, इस ये बंदा हमें बिल्कुल ठीक लकड़ी दे रहा है, ठीक है ना। अब ये कंपनी इस सैंपलिंग के ऊपर भी जब सैंपल लेगी कंपनी, उसके ऊपर भी कंपनी टेस्ट करेगी, उसके ऊपर भी कंपनी का खर्चा पड़ेगा। तो कंपनी ने ये काम 5 दफा करना है, 2,000 रुपए की कंपनी 5 दफा लकड़ी मंगवाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये लकड़ी कंपनी को 2,000 रुपए की तो ना पड़ी। जब कंपनी ने इसके ऊपर किराया पे करना है, इसके ऊपर स्टूडेंट्स उसने टेस्ट वगैरह करना है, सैंपल वगैरह लेना है कि क्या ये लकड़ी ठीक भी है कि नहीं ठीक है, घटिया क्वालिटी की तो नहीं। तो स्टूडेंट्स ये तो 2,000 की लकड़ी लेट्स सपोज उसको 3,000 रुपए में पड़ गई, सारे एक्सपेंसेस वगैरह डाल के, ठीक है ना। अब एक नंबर 1 ये सिचुएशन है। अब कंपनी क्या कहेगी कि ओवरऑल हमने 10,000 की लकड़ी मंगवानी है, जब हम 200 मतलब हमने टोटल 1000 हमने चेयर्स बनानी है, जब 200 चेयर्स बनाते हैं तो हमारा खर्चा आता है 3,000। इसी तरह जब 400 चेयर बनाएंगे खर्चा आएगा 6,000। इसी तरह जब स्टूडेंट्स कंपनी 600 चेयर्स बनाएंगे तो खर्चा आएगा 6,000 में 3,000 फिर प्लस कर लें 9,000। और इसी तरह जब 800 चेयर बनाएंगी तो कंपनी का खर्चा आ जाएगा 9,000 में 3,000 प्लस करें 12,000। और इसी तरह कंपनी जब 1000 कंप्लीट चेयर बनाएगी तो कंपनी को जो लकड़ी पड़ेगी ना वो 15,000 की लकड़ी पड़ेगी। लेकिन कंपनी ने अज्यूम ये किया था कि मुझे 10,000 रुपए की लकड़ी पड़ेगी, लेकिन यहां पर तो लकड़ी जो है वो कंपनी को ज्यादा पड़ रही है, महंगी पड़ रही है। अब नंबर 1 सिचुएशन ये है। नंबर दूसरी सिचुएशन ये है कि कंपनी को ना किसी मैनेजर ने ये मशवरा दिया कि सर हम ऐसा करते हैं, पूरे साल में हमने चेयर्स बनानी है 1000, उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए 10,000, तो 10,000 की लकड़ी चाहिए। तो सर ऐसा करे स्टार्ट में ही ना पूरे साल की 10,000 की 10,000 रुपए की ना लकड़ी जो मंगवा लें। तो कंपनी ने कहा ठीक है, इस बंदे ने जो हमें मशवरा दिया है ना, सजेशन दी है, ये बहुत अच्छी है। तो कंपनी ने ना 10,000 की ना कंप्लीट सालाना लकड़ी जो है ना वो मंगवा ली। अब स्टूडेंट्स देखें, अब मंगवा के कंपनी ने कहाँ रखनी है, गोदाम में रखनी है, तो उसके आगे सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा, उसका किराया अलहदा, ठीक है। अब लकड़ी फर्ज करो खराब भी हो सकती है, उसको दीमक भी लग सकती है, तो इसका मतलब है लकड़ी को चेक करना है, उसको उसको हर मंथ बाद फिर उसको लैब में जाके चेक करना है कि कहीं ये लकड़ी खराब तो नहीं हो रही, कहीं इसको दीमक तो नहीं लग रही, अगर लग रही है तो इसको स्प्रे करवाओ, ठीक है ना। लकड़ी के खराब होने के भी चांसेस हैं, लकड़ी की आग लगने के भी चांसेस हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कंपनी को फिर क्या अजाफी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ना, वो जो सिक्योरिटी गार्ड का किराया है उसकी जो सैलरी है वो भी बढ़ रही है, वो जो कंपनी ने हर मंथ क्या करना है लकड़ी को जांचना है, टेस्ट करना है, उसका भी किराया है। और अगर किसी लकड़ी को दीमक लग गया उसका अलहदा से खर्चा है, उसके लिए स्प्रे करवानी पड़ेगी। अगर फर्ज करो कोई लकड़ी जल गई है तो उसका नुकसान अलहदा से। तो लेट्स सपोज यहां पर भी ना कंपनी को ना जो सालाना, अगर साल के शुरू में कंपनी 10,000 की लकड़ी मंगवाती है ये 1000 चेयर्स बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स उसको उस लकड़ी को साल पूरा रखते वक्त ना उसको 5,000 का कंपनी को खर्चा पड़ा, तो ये भी फर्ज करें 15,000 रुपया हो गया खर्चा, मतलब 15,000 रुपए की लकड़ी पड़ी। अगर स्टूडेंट्स कंपनी साल के अंदर थोड़ी थोड़ी करके मंगवाए, मतलब 200 करके 200 चेयर का मटेरियल मंगवाए, 2-3 हजार करके, फिर भी कंपनी को 200 चेयर्स के लिए 2,000 कंपनी ने सोचा हुआ है, लेकिन 3,000 पड़ रहा है, फिर भी ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन अगर कंपनी स्टार्टिंग से ही सारा मटेरियल मंगवाए, लकड़ी स्टार्टिंग से ही वुड सारी मटेरियल मंगवा ले वुड का, तो स्टूडेंट फिर भी क्या हुआ है उसको कंपनी को ना एक जो खर्चा है एक्सपेंसेस है वो ज्यादा पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना फिर एक फार्मूला दिया जाता है कंपनी वगैरह को, क्या कि आप कितना ऑर्डर मंगवाओ जो आपको 15,000 से सस्ता पड़े। लेट्स सपोज ना हम ये कर लेते हैं कि जब कंपनी साल के अंदर 2-3-5 दफा मंगवाती है ऑर्डर देती है तो उसको टोटल खर्चा पड़ता है 15,000। और जब स्टूडेंट से लकड़ी सालाना मंगवाई जाती है ना, साल के शुरू में ही कंप्लीट मंगवा ली जाती है, तो हमने यहाँ पे 15,000 सपोज किया, हम इसको 16,000 सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, 16,000 इसको सपोज कर लेते हैं। अब कंपनी ये देखना चाह रही है कि ऑर्डर मैंने 1000 है, 1000 मैंने चेयरें मंगवानी है, अगर मैं साल के स्टार्ट में लकड़ी मंगवा लूं तो 16,000 रुपए की पड़ रही है। अगर मैं ऑर्डर साल के अंदर मैं 5 ऑर्डर दे के मंगवाती हूँ लकड़ी तो फिर मुझे 15,000 रुपया खर्चा पड़ रहा है।
तो सस्ता क्या है, कंपनी इसकी तरफ जाए या इसकी तरफ जाए। इस सिचुएशन से बचने के लिए ना क्या किया, फिर जो अकाउंटेंट है ना उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया जिसको हम नाम देते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। मतलब आप इतना ऑर्डर बनवाओ, इतना ऑर्डर मंगवाओ, इतना ऑर्डर की लकड़ी मंगवाओ जो आपको सस्ती पड़े। तो वो कैसे सस्ती पड़ेगी, वो स्टूडेंट्स इस तरह सस्ती पड़ेगी, देखिएगा उसके लिए फार्मूला है EOQ is equal to 2 multiplied by AR. AR means annual requirement multiplied by ordering cost COC divided by CC, मतलब कैरिंग कॉस्ट, और इसका अंडर रूट ले लो तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको मिड वाली वैल्यू मिल जाएगी। क्या, या आपको 16,000 से छोटी मिलेगी या 15,000 से छोटी मिलेगी, आपको 16,000 और 15,000 के दरमियान में भी वैल्यू मिल सकती है। लेट्स सपोज वो आई है आपके पास 12,000, तो कंपनी कहेगी आप ना इसकी तरफ जाओ, क्योंकि इस फार्मूले से आपको डिटरमाइन हो जाएगा कि आपने टोटल कितने की लकड़ी मंगवानी है। ये फार्मूला EOQ का बेसिकली मकसद ये है। EOQ एक ऐसा फार्मूला है जो कंपनी को ये आइडिया देता है, ये कंपनी को कंक्लूड करके नतीजा निकाल के ये दे देता है कि आपको ना एक्चुअल में मटेरियल मंगवाना कितना चाहिए। ठीक है ना, आपका जो मैनेजर सोच रहा है क्या आपको साल पहले मंगवा लेना चाहिए सारा, क्या आपको साल के अंदर 5 ऑर्डर देने चाहिए, 10 ऑर्डर देने चाहिए, या ऑर्डर बाय ऑर्डर मंगवाना चाहिए। EOQ में आप लकड़ी जो मंगवाओगे ऑर्डर बाय ऑर्डर ही मंगवाओगे। ठीक है ना, इसका मतलब वो जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी ना कि हम स्टार्टिंग के अंदर ही सारी लकड़ी ले आए, वो नहीं चलेगा। EOQ में भी आप ऑर्डर बाय ऑर्डर ही लकड़ी मंगवाओगे, लेकिन ये ऑर्डर आपको सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू जो आप ऑर्डर सोच रहे थे। ये जो आपका टोटल 15,000 रुपए का ऑर्डर पड़ा था। अब ना इस फार्मूले के अंदर 3 चीजें हैं। AR एनुअल रिक्वायरमेंट, वो तो आपको पता है एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी की थी, क्या थी, एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी थी कि आपने 1000 चेयर बनानी है और लकड़ी लगेगी उसमें 10,000 की, ये है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, OC फार्मूले के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं ये जो आप ऑर्डर नहीं थे दे रहे, जो आप मार्केट में ऑर्डर आपने 15,000 के ऑर्डर दिए, ठीक है ना, टोटल आपने 15,000 रुपए के ऑर्डर दिए, तो ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि आपने साल के स्टार्ट में ही सारी लकड़ी लेके अपने कंपनी की गोदाम के अंदर रख ली, तो ये आपका कैरिंग कॉस्ट कहलाता है। कैरिंग CC, कैरिंग का मतलब ये होता है ऐसी कॉस्ट जो आप साथ लेके चल रहे हो। कैरिंग का मतलब होता है साथ लेके चलना। देखें ये वो साथ लेके आम चलना नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल को समझिएगा, अक्सर स्टूडेंट बल्कि 90 से 99% स्टूडेंट जो हैं वो बाइक तो चलाते हैं। अब जब आप बाइक चलाते हो, साल के स्टार्ट में आपने बाइक ली, आप सारा साल बाइक को चलाते रहते हो, तो हर मंथ बाइक के ऊपर खर्चा नहीं लगता। जैसे आप ये लकड़ी स्टार्ट में ले हो, उसको गोदाम में रखो, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी देनी पड़ती है, लकड़ी खराब भी हो सकती है, उसके लिए स्प्रे भी आपको करवानी पड़ेगी, लकड़ी को हर मंथ चेक भी करना पड़ेगा, क्या ये लकड़ी खराब तो नहीं होगी, इसको टेस्ट करो। इसी तरह आप बाइक को साल के स्टार्ट में लेके आओ, तो बाइक की ट्यूनिंग नहीं हर मंथ आपको करवानी पड़ती, बाइक के स्पेयर पार्ट्स भी आपको चेंज करवाने पड़ते हैं, बाइक की हिफाजत करनी पड़ती है कंप्लीट। ठीक है ना, तो वो आप क्या करते, वो आपकी कौन सी कॉस्ट कहलाती है, वो आपकी कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। आपने फर्ज करो बाइक ली 1 लाख की, लेकिन साल बाद साल के अंदर अंदर उस बाइक के ऊपर 5,000 रुपए का खर्चा आया टोटल, ट्यूनिंग वगैरह करवा के, अदर एक्सपेंसेस बाइक के डाल के, तो वो क्या है, वो 5,000 रुपया उस बाइक को सारा साल कैरिंग कर चलाने का ना, कैरी करने का, चलाने का खर्चा पड़ा है आपको। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैरिंग कॉस्ट। ये है स्टूडेंट्स EOQ। EOQ मैं दोबारा से बता देता हूं, EOQ क्या है, EOQ का मतलब है आपने ऑर्डर कितनी मुकदार में देना है, यानी कि आपने 100 ऑर्डर देने हैं, 200 ऑर्डर देने हैं, 300 ऑर्डर देने हैं, कितनी आपने ऑर्डर देने हैं जो आपको सस्ते पड़े। आपने कितने ऑर्डर देने हैं जो आपको सस्ते पड़े, मतलब उनकी टोटल कॉस्ट आपको सस्ती पड़े, जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मैं साल के स्टार्ट में मंगवा लूं, या मैं साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑर्डर्स मंगवाऊं 5-6 करके। लेकिन EOQ आपको ये कहेगा कि आप ऑर्डर मंगवाओ, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जितने मैं ऑर्डर कह रहा हूं उतने ऑर्डर मंगवाओ, तो आपको सस्ती कॉस्ट पड़ेगी। यानी कि ये लकड़ी की जो मकदार है ना, लकड़ी देखो 10,000 की नहीं आपको पड़ेगी, ये पड़नी आपको महंगी है, लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में आपको 15,000 की पड़ रही थी, साल के स्टार्ट में लेके आओ तो 16,000 की पड़ रही है, लेकिन जब फार्मूले में पुट करो तो 12,000 की पड़ रही है। तो इसका मतलब है EOQ हमें ये बताता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो सस्ती होगी एज कंपेयर
टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ईओक्यू का होल कंसेप्ट। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम अपना क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे सुहेल अफजल साहब की बुक से। आपने उस वीडियो को स्किप नहीं करना। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।